नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज़ आवर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पे। झांसी में रुद्राणी कला ग्राम और रक्षा में आयोजित राम महोत्सव 2022 में सम्मिलित होने आए बॉलीवुड के अभिनेता सुरेंद्र पाल व विश्व की पहली किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक व अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी व सपना गुप्ता से उनकी कार्यालय पहुंचकर पत्रकारों से वार्ता की। वहीं डॉक्टर संदीप सरावगी व सपना गुप्ता ने अतिथियों को फूलों का गुलदस्ता व शॉल भेंट कर आशीर्वाद दिया। इस कार्यक्रम में आए अतिथियों ने क्या कुछ कहा, ये आपको भी सुनाते हैं। हम भागवत आचार्य महामंडलेश्वर हिमांगी सखी निर्मोही अखाड़ा एवं पशुपति पीठ से किसी आना हुआ था झांसी हमें राजा बुंदेला जी ने बुलवाया और संघर्ष सेवा समिति संदीप सराव जी के तरफ से जो प्रोग्राम आयोजित हुआ, राजा बुंदेला जी के यहाँ राम कथा के लिए हमें बुलाया गया एक दिन के लिए, और हमने राम कथा के ऊपर सत्संग किया यहाँ बैठ के और बड़ा आनंद आया। यहाँ के लोगों में प्रेम भाव हमने देखा है, क्योंकि झांसी जो है वीरांगनाओं की भूमि है। प्रभु राम को राजा के रूप में यहाँ ओरछा के लोग पूजते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, आनंद आया। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृत स्वादनम, क्योंकि मुझे आनंद का महसूस हुआ और इतना सेवा भाव बच्चों ने यहाँ पे मिलके किया है, मेरे लिए तो बहुत बहुत मेरी तरफ से उनको साथ दिया। बनारस में बोर्ड ने आदेश दिया ज्ञानवापी मस्जिद में जांच के लिए, उसमें जो दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से कि शिवलिंग वहाँ निकला है, आपका क्या मानना है? हमारा यही मानना है कि जितनी भी हिस्टोरिकल मस्जिद हैं वो पहले मंदिर थे, बाद में उसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। तो जितनी भी सारे चाहे ज्ञानव्यापी मस्जिद हो, अन्य और कई मस्जिद जो पुराने हैं उनमें भी छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं उन मस्जिदों के अंदर हमारी हिंदू संस्कृति छुपी हुई है, छुपाई गई है, और वो ज्ञानव्यापी मंदिर के थ्रू से हमें समझ में आ रहा है। क्योंकि जो वीडियोस हमने देखे हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर के भगवान शिव जी का वहाँ शिवलिंग निकला गया है और उस शिवलिंग को खंडित करने की कोशिश भी की गई है, और उसके साथ साथ शिवलिंग के ऊपर जिस तरह से वज़ू करने की बात आई है वो बहुत ही गलत है। हमारा सनातन धर्म किसी को भी है ना अलग पक्षों से नहीं देखता है। हमारा सनातन धर्म सबको अपना मानता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको अपना मानता है। मगर हम सबको अपने दायरे में रह के कार्य करना चाहिए। जैसे सनातन धर्म पूजा पाठ जो पद्धति होती है वो भी अपने दायरे में रह के हम करते हैं, मंदिर के अंदर रह के करते हैं, रोड पे तो नहीं करते हैं। तो हमारा यही संदेश है कि आप भी, जितनी भी मेरे मुसलमान भाई मेरे बच्चे हैं, वो भी सब दायरे में रह के प्रभु की इबादत करें, ईश्वर की इबादत करें, खुदा की इबादत करें, मगर मस्जिद के अंदर ना कि सड़कों पे इबादत होती है। ने कदम ज़रूर रखा था। मेरे पापा खुद फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे, विश्वकर्मा ओवरसीज फिल्म कंपनी के प्रोप्राइटर थे। राज कपूर जी की कई फिल्में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की, और हमें फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट अपने पेट के भरण पोषण के लिए मेरे पास जो जो प्रोजेक्ट्स आए, मैं वृंदावन में रहती थी, मुंबई आती थी, शूटिंग करती थी और फिर ब्रज में जाके मैं वास कर लेती थी, क्योंकि मुझे ब्रजवास बहुत पसंद था। मगर मेरे गुरु की आज्ञा थी, मेरे गुरु ने कहा था, आई हैव गिवन यू द नॉलेज, नाउ यू कल्टिवेट दिस नॉलेज टू योर काइंड ऑफ अ पीपल, यू कैन नॉट स्टे इन वृंदावन। बिकॉज उनको पता चल गया था उस वक़्त कि मैं किन्नर हूँ। तो मैंने कहा, ये शब्द उनसे मैंने पूछा, तो आप भगवत गीता में क्या कहेंगे अर्जुन के बारे में, जिन्होंने बृहन्नल्ला का किरदार अपने जीवन में निभाया है ना, शिखंडिनी ने अपने जीवन में नपुंसक का किरदार निभाया। तो आप क्या, डोंट आर्ग्यू विथ मी, माय गुरु टोल्ड मी, आई हैव ओनली वन to say you go back to Bombay and cultivate the knowledge to your kind of a people. उनकी आज्ञा सरो शिरोधारी, तो इसीलिए हम निकल पड़े और सत्संग कर। How many languages? In English, गुजराती, पंजाबी, मराठी, है ना, हाँ, 5 languages। ओरछा आना मेरा सौभाग्य रहा है, और झांसी में मैं आया हूँ यहाँ
संगत सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं हमारे संदीप सरावगी जी संदीप सरावगी जी ने इस महोत्सव में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सभी तरह की जो सुविधाएं थी कलाकारों के लिए, साहित्यकारों के लिए, कवियों के लिए, महामंडलेश्वर के लिए, जितनी सारी सुविधाएं जो थी इन्होंने संगत सेवा समिति ने हम लोगों को प्रदान की हैं। उनका धन्यवाद देने के लिए मैं आज यहाँ झांसी में आया हूँ और कल मैं ओरछा में था। ओरछा में मेरा ये तीसरा ट्रिप था। इससे पहले भी मैं 2 बार आया था यहाँ शूटिंग के लिए। ओरछा में बहुत अच्छी जगह हैं, बुंदेलखंड में बल्कि यूँ कहूँगा कि बुंदेलखंड में भी बहुत अच्छी जगह हैं जहाँ पे आपको एक नेचुरल इन्वायरमेंट मिलता है, नेचुरल एक खूबसूरती मिलती है देखने को। तो वो यहाँ पे हम शूट करने के लिए आए थे और चूँकि सूर्यपुत्र कर्ण जो था महाभारत से कनेक्टेड था और उसके लिए यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे करीब मैं ये कहूँगा कि सूर्यपुत्र कर्ण करीब 50% ओरछा में शूटिंग हुई थी। और मुझे लगता है कि ओरछा अगर इसी तरह बुंदेलखंड आगे बढ़ता रहा तो मुंबई के बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं यहाँ आएंगे और यहाँ आके शूटिंग करेंगे। नहीं, फिल्म सिटी के लिए देखिए, फिल्म सिटी के लिए बहुत सारी सुविधाओं की ज़रूरत होती है जो शायद ना बनेंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बन रही है। इसके लिए बहुत आदित्यनाथ योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनको बहुत बधाई दूंगा मैं कि उन्होंने एक बड़ा ही पॉजिटिव कदम जो है फिल्म इंडस्ट्री के लिए उठाया है। और अगर यहाँ फिल्म सिटी बनी तो मैं 100% आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ का टूरिज़्म भी बढ़ेगा और बहुत सारी सुविधाएं जो हैं यहाँ बढ़ेंगी। और यहाँ पे बॉम्बे के जो फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो आते थे उनको सबसे बड़ी जो असुविधा होती थी वो सामानों की होती थी, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें उनको मिल नहीं पाती थी। कैमरा है, लाइट्स हैं, साउंड है, साउंड सिस्टम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिल्म मेकिंग में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। लेकिन जब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जब फिल्म सिटी बन जाएगी तो मेरे ख्याल से यहाँ के वो जगह जिनको कि जो अभी तक अछूती हैं, जिनको कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने देखा तक नहीं है, वो सारी चीज़ें फिर से यहाँ से देखने को लोगों को मिलेंगी। और एक खूबसूरत नेचर जिसे कहते हैं, एक नेचुरल एनवायरनमेंट जो देखने को मिलेगा वो बुंदेलखंड। कोई मकसद नहीं है, सच्चाई ये है कि राम राजा भगवान जी का राम महोत्सव जो है उसके लिए सारे एक्टर्स, हमारी महामंडलेश्वर, सारे लोग आ रहे हैं। और सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि आने वाली पीढ़ी को इन सब चीज़ों में रुचि हो, इंटरेस्ट हो, क्योंकि अपना जो कल्चर है वो दूसरी तरफ जा रहा है। तो भगवान से संबंधित या किसी भी धर्म से संबंधित कोई भी जब अच्छा कार्य या किसी की भी सहायता या कोई भी बेस्ट जब काम होता है तो मैं संघर्ष सेवा समिति अध्यक्ष संदीप सरावगी उस काम में सबसे आगे रहता हूँ। इसलिए इस राम महोत्सव में भी मेरा जो रोल है वो अग्रणी रोल है, सबकी सेवा करना। और जो हमारे बुंदेलखंड की धरती पे पैर रखे हैं, हमारी दीदी महामंडलेश्वर जी, हमारे भाईजान सुरेंद्र पाल जी, या कोई भी एक्टर या कोई भी आदमी जो हम लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए यहाँ आता है, उसकी सारी व्यवस्थाओं की, सारी बातों की व्यवस्था मैं ही करता हूँ। और मैं चूँकि समर्थ जीवन झांसी की जनता को दे चुका हूँ, तो मेरे दोस्तों से, मेरी झांसी के नागरिकों से यही अपेक्षा है, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भविष्य में भगवान से संबंधित या बच्चों के प्रोत्साहन के लिए या किसी गरीब की सहायता के लिए आप लोगों की जब भी मुझे ज़रूरत पड़े, आप लोग कंधे से कदम मिलाकर मेरा साथ दीजिए, क्योंकि सारे लोगों के, गरीब लोगों के आंसू पोंछने में या किसी एक काम में आने में ही मैं अपना आपको भगवान समझूंगा। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल के लिए न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।